ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी अलॉन्ग विद MSOE 003। तो उसके साथ साथ हम MSOE 004 भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका ऑन टाइम आपका चैप्टर जो है, सॉरी नॉट चैप्टर, सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाए, इसके सारे असाइनमेंट क्वेश्चन हम कर लें। तो मैं आपको एक बारी PDF से गो थ्रू कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट जो है अपना वो राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि दो सेक्शन में आपका जो असाइनमेंट है वो डिवाइडेड है। टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं कि आपका PDF है जो आपको इग्नू की तरफ से मिली हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर आपके ट्यूटर असाइनमेंट मार्क्स दिए हैं एज वेल एज यहाँ पे विद योर सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम। तो आपका सेक्शन 1 है जिसमें 5 क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आपका हर एक क्वेश्चन आपको 500 वर्ड में आंसर करना है और आपका हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का है। तो आप सिलेक्ट एंड चूज, आपको इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं जो आपको, जिसका कंटेंट पता हो, जो आप बेस्ट राइट कर सको। ऑफ कोर्स मैं तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, बेस्ट कंटेंट पॉसिबल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि कौन सा क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट का है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अभी से ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चन अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, लिखोगे, तो एग्जाम्स में भी लेटर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसको लॉन्ग टर्म तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है। वीडियोस से आपको एक बार गो थ्रू करना है, देन यू कैन सेलेक्ट एंड चूज। सेलेक्ट एंड चूज में इसलिए कह रही हूँ कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं टोटल। दो दो आपको दोनों सेक्शन से चूज करने हैं एंड रिमेनिंग 1 आप किसी भी सेक्शन से चूज कर सकते हैं। मतलब कि 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से और 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से, बट आपको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट टू क्वेश्चन ईच सेक्शन से आपको चूज करने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। अगर आपने 5 क्वेश्चन एक ही सेक्शन के कर दिए तो आप 40 मार्क्स लूज कर दोगे। 40 मार्क्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको दूसरे सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन चूज करने हैं। ओके, चलो चलो, ये तो बेसिक चीज हो गई, ये मैंने आपको हर असाइनमेंट में बताया है। अलॉन्ग विद दैट आपका MPS 003 MPS 016 रह जाएगा MSOE 004 के बाद। इनकी भी 1 बाय 1 वीडियो आपको मिल जाएगी असाइनमेंट क्वेश्चन की, राइट। 1 बाय 1 करके जो हमारे असाइनमेंट्स है, हमारे जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन MSOE 003 अभी चल ही रहा है। तो जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो ये मैं विद इन 10 टू 12 डेज में मैं आपको कंप्लीट करके प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपके पास भी इनफ टाइम हो अपने असाइनमेंट्स राइट करने का एंड सबमिट करने का। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, राइट। जो यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट्स करके एक लेटर दिया हुआ इग्नू की तरफ से। देन यू हैव योर असाइनमेंट सबमिशन डेट, जहाँ पे जुलाई 24 बैच के लिए है 31 मार्च असाइनमेंट सबमिशन डेट, एंड जनवरी 25 बैच के लिए। तो यू हैव इनफ टाइम 30 सितंबर को जाके आपको सबमिट करना। कुछ यहाँ पे टिप्स दी हुई है असाइनमेंट लिखने की कि कैसे आपको असाइनमेंट प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है। ऑफ कोर्स ये टिप्स इग्नू ऐसे ही नहीं देता और इन टिप्स को बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उनको, बच्चों को मतलब होता है कि क्वेश्चन क्या है, वर्ड लिमिट क्या है, बस। दैट्स वाई दे लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स। और इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ये जो सपोर्ट है, ये जो कम्युनिटी है, ये डेवलप किए ताकि मैं ट्राई कर सकूं अपना बेस्ट कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूं इग्नू के लिए। बिकॉज ऑफ कोर्स एज स्टूडेंट्स सब मिस्टेक करते हैं, कहीं ना कहीं। जब मैं भी स्टूडेंट थी मैंने भी कुछ मिस्टेक की थी, एंड देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ चैनल एंड हेल्प अदर स्टूडेंट्स। जो मैंने मिस्टेक की वो आप ना करो। तो उसी के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो बनाई है जिसका अभी राइट टॉप साइड कॉर्नर में लिंक आ रहा होगा, तो वो आप देख लेना। जो यहाँ पे जो टिप्स दी हुई है मैंने वहाँ पे इलेबोरेटली आपको एक्सप्लेन किया है। एंड ऑफ कोर्स वो टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। असाइनमेंट में तो करेंगे, एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो लॉन्ग टर्म मेरा जो कंटेंट रहता है वो रहता है लॉन्ग टर्म के तरीके से। अदरवाइज मैं आपको सिर्फ आंसर भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये सब आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। तो आपको सिर्फ इतना नहीं सोचना है कि आपको असाइनमेंट राइट करके फ्री होना है। यू हैव टू थिंक इन अ लॉन्ग रन, राइट। यू हैव टू थिंक अबाउट योर एग्जाम्स एज वेल।
तो उस तरीके से सोच के आपको चलना है। एंड ऑफ कोर्स असाइनमेंट्स अगर आप मेरी वीडियो देख के कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट ग्रेट स्कोर, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अपनी असाइनमेंट राइटिंग कर रहे हो, राइट। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन 1 के साथ, जो कि बहुत सिंपल है, बेसिक है। व्हाट इज अर्बन सोशियोलॉजी, डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एंड ऑफ कोर्स इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते ही आते हैं, राइट। तो अर्बन सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो कि स्टडी करता है लाइफ इंटरेक्शन और स्ट्रक्चर्स अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर। ये फोकस करते हैं कि कैसे सिटीज ग्रो कर रही है, कैसे लोग सिटीज में रहते हैं, और कैसे जो डिफरेंट सोशल इश्यूज हैं वो देखने को मिल रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बन सोशियोलॉजिस्ट जो अर्बन एरियाज को, अर्बन सोशियोलॉजी को जो पढ़ते हैं उनको हम अर्बन सोशियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। वो एग्जामाइन करते हैं, वो देखते हैं कि माइग्रेशन, हाउसिंग, स्लम, क्राइम, ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन, इकोनॉमिक, मतलब कि जो भी सारी चीजें हो रही हैं सिटीज के अंदर वो किस तरीके से लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रही है, कैसे जो अर्बनाइजेशन है वो इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। तो सिटीज सिटीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आज के टाइम पे व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, राइट, तो ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिटीज ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी हमें सिटीज के अंदर देखने को मिलती है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है उसका जो सेंटर हब होता है वो सिटीज ही होती है। लेकिन सिटीज के भी अपने चैलेंजेस है, चाहे वो ओवर क्राउडिंग हो, पॉवर्टी हो, या फिर क्राइम हो। तो अर्बन सोशियोलॉजी यहाँ पे इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे लोग अपनी लाइफ एडजस्ट करते हैं सिटी के अंदर, कैसे पॉलिसीज जो हैं वो अर्बन लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिविजुअल्स की। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। तो अर्बन सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ था एक डिस्टिंक्ट फील्ड में लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। ऑफ कोर्स जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, तभी हमारे जो अर्बन सोशियोलॉजी एज अ डिफरेंट फील्ड है वो एमर्ज हुआ था। काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था अर्बन सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली यूरोप एंड यूएस के अंदर। ना अर्ली यूरोपियन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हमें देखने को मिली है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, विद इन 1818 टू 1883, जिन्होंने एनालाइज किया था नेगेटिव इफेक्ट्स की, कैपिटलिज्म के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं अर्बन लाइफ के ऊपर। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उनकी वजह से क्लास डिविजन्स आ रही है, जहाँ पे जो बुर्जवासी है, जो रिच कैपिटलिस्ट है, वो वर्किंग क्लास को या फिर लेबर्स को, प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकंड आएगा हमारे फ्रेडनेंड टॉनिस, जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया था जेमनी शाफ्ट, मतलब कि कम्युनिटी जो कि ट्रेडिशनल रूरल लाइफ को फॉलो करते हैं, फ्रॉम द जेसल शाफ्ट। अब जेसल शाफ्ट क्या है? सोसाइटी जो कि डिस्क्राइब करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप इन मॉडर्न सोसाइटी। तो आपको जेमनी शाफ्ट को रिमेंबर करना है रूरल लाइफ से, और जेसल शाफ्ट मॉडर्न सिटी से या फिर अर्बन लाइफ से, राइट। थर्ड हमारा आएगा एमिली डर्कहाइम, जिन्होंने स्टडी किया था कि कैसे अर्बनाइजेशन की वजह से एक हमें शिफ्ट देखने को मिला है। अगेन शिफ्ट क्या था? मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। आपको भी मैकेनिकल सॉलिडारिटी ऐसे याद करनी है जो कि आपके रूरल एरियाज है, एंड ऑर्गेनिक मतलब कि जो आपकी मॉडर्न सिटीज के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है? लोगों के अंदर एकजुटता है, दे शेयर द सेम वैल्यूज, दे शेयर द सेम रिचुअल, सेम रिलीजन, सेम प्रोफेशन एज वेल। वहीं पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इंटरडिपेंडेंस है प्रोफेशंस के नाम पे। इसके बारे में मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो यू कैन चेक दोज आउट, बट आपको इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, राइट। नाउ शिकागो स्कूल एंड द ग्रोथ ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। तो शिकागो स्कूल ने अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अर्बन सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो कि लीड किया गया था सोशियोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। अब ये जो स्कूल था इसने फोकस किया था अर्बन एनवायरनमेंट्स को स्टडी करने का थ्रू एम्पेरिकल रिसर्च एंड फील्ड वर्क। वहीं पे रॉबर्ट पार्क एंड अर्नेस्ट बर्जेस का वर्क आ जाता है, जिन्होंने कंसेंट्रिक जोन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिटीज आउटवर्ड ग्रो करती है रिंग्स के अंदर। तो जो हमारी कंसेंट्रिक जोन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो सिटीज है उनके अंदर डिफरेंट जोन है, जैसे सीबीडी, ट्रांजिशनल जोन, वर्किंग क्लास होम, सबर्ब्स एंड रूरल आउटस्कर्ट्स। तो ये पूरा एक कंसेंट्रिक जोन मॉडल हमें देखने को मिला था, जो कि
विद इन द अर्बन सिटीज देखने को मिला था, राइट ना। सेकंड हमारा आएगा लुइस वर्थ, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो सिटीज हैं वो एक यूनिक वे ऑफ लाइफ को क्रिएट करती हैं, जो कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा हम देख सकते हैं। डाइवर्सिटी है, इंडिविजुअलिज्म है। वो बिलीव करते थे कि जो पीपल है सिटीज के अंदर वो सेकेंडरी रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, जो कि वर्क और सोशल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है rather देन क्लोज पर्सनल बॉन्ड्स। थर्ड इज क्लिफर्ड शॉ एंड हेनरी मैके, जिन्होंने स्टडी किया था क्राइम को अर्बन एरियाज के अंदर, जहाँ पे उन्होंने डेवलप किया था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो क्राइम इंक्रीज हो रहा है इन एरियाज के अंदर जहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या फिर वीक सोशल टाइज है ना। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डेवलपमेंट्स हमें क्या देखने को मिली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, क्या होने लग गया, अर्बन सोशियोलॉजी एक्सपैंड हो गई, जहाँ पे वो और भी नए टॉपिक्स उसने अपने कोर्स वर्क के अंदर इंक्लूड कर लिए, चाहे वो सब अर्बनाइजेशन हो, जेंट्रिफिकेशन हो, अर्बन प्लानिंग हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो। तो अब जो है अर्बन सोशियोलॉजी भी एक्सपैंड होने लग गई, बिकॉज ऑफ कोर्स सिटीज एक्सपैंड हो रही थी, जो सिटीज का नेचर था वो विद टाइम चेंज हो रहा था। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू काफी सारी डेवलपमेंट्स हमें अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर भी देखने को मिली, राइट। तो फर्स्ट वहाँ पे मैनुअल कासल आए थे 1942 के अंदर, और वो प्रेजेंट तक भी उनकी जो स्टडीज हैं वो चलती आ रही है, जिन्होंने एग्जामाइन किया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रोल अर्बन लाइफ को शेप करने में। वहीं पर डेविड हार्वे ने स्टडी किया था कैपिटलिज्म और रियल एस्टेट मार्केट का इम्पैक्ट सिटी डेवलपमेंट में। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी इन एक्शन की, तो स्लम स्टडीज जो कि धारावाही मुंबई के ऊपर बनी है या कि बेरा नैरोबाई के ऊपर बनी है, वो अर्बन पॉवर्टी को दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जो इनफॉर्मल इकोनॉमीज है वो कैसे अर्बन एरियाज के अंदर बढ़ती जा रही है। सेकंड इज ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हुई है मेट्रो सिस्टम के ऊपर, दिल्ली के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि ये दिखाता है कि कैसे सिटीज़ के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं वो मैनेज किए जाते हैं थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। थर्ड इज अर्बन क्राइम। तो स्टडीज काफी ज्यादा गैंग वायलेंस के ऊपर हुई है, चाहे वो एलए के अंदर हो या पिक पॉकेटिंग हो कोलकाता के अंदर। तो ये सब क्राइम पैटर्न्स को भी देखते हैं सिटीज के अंदर ना। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, मैंने अपनी लास्ट सब्जेक्ट्स की वीडियो में भी कहा है और यहाँ पे भी, सिंस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूँ कि जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, प्लानिंग होती है आंसर की, उसका लास्ट पार्ट कंक्लूजन रहता है, और आपको कंक्लूजन हर एक आंसर में अपना मेंशन करना है, इधर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, राइट। जो आपकी वर्ड लिमिट है, जितना आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आपको अपना कंक्लूजन हर एक आंसर में मेंशन करना ही करना है ना। एट द एंड यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि अर्बन सोशियोलॉजी हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे सिटीज फंक्शन कर रही है और कैसे वो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। विद टाइम इवॉल्व हुई है अर्बन सोशियोलॉजी भी, जहाँ पे यूरोपियन थ्योरीज टू मॉडर्न सिटीज, हाउसिंग, क्राइम, एनवायरमेंटल कंसर्न से चेंज होती हुई हमें दिखी है। जैसे जैसे सिटीज ग्रो कर रही है, अर्बन सोशियोलॉजी भी विद टाइम चेंज हो रही है। एंड अर्बन सोशियोलॉजी ऑफ कोर्स असेंशियल है चैलेंजेस को एड्रेस करने में, अर्बन लाइफ की और अर्बन लाइफ को इम्प्रूव करने में। एंड जब तक सिटीज़ हैं, अर्बन लाइफ है, तब तक अर्बन सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी रहेगी हमारी लाइफ के अंदर। तो इसलिए जो अर्बन सोशियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने जाना कि कैसे विद टाइम, विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड, राइट, चेंजिंग वर्ल्ड, जो हमारी अर्बन सोशियोलॉजी है वो भी चेंज हुई है, एंड हाउ डिड इट emerge, वो भी हमने इस आंसर में जाना। So this was our question 1 of Urban Sociology MSOE 004. I will see you very very soon with question 2. Till then, keep on writing your assignments, keep on studying, and all the very best.